कभी अपने आप से बात करते हुए ये ख्याल आया है कि आप खुद को ही नीचा दिखा रहे हैं, या ये कि आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये काम तो मुझसे होगा ही नहीं। जी हाँ, कई बार हम खुद से ही ऐसी बातें कर लेते हैं जो हमें अंदर ही अंदर कमजोर बना देती है। जैसे ये काम तो मुझसे होगा ही नहीं, या मैं हमेशा गलतियां ही करता हूँ। यह सब बातें अपने आप से नकारात्मक रूप से बात करना है। यह सुनने में भले ही छोटी बात लगे, लेकिन ये अंदर हमें बहुत कुतरती है। नकारात्मक आत्मचिंतन है और इसका हमारे मन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इस नकारात्मक आत्मचिंतन के दौरान मन में कई तरह के भाव आते हैं। कभी गुस्सा आता है खुद पर, कभी निराशा होती है, अपनी काबिलियत पर शक होने लगता है। ऐसा लगने लगता है कि मानो हम हर काम में असफल ही होंगे। ऐसा लगता है मानो हम खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। इससे हमारा आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता है और हम नया करने से भी कतराने लगते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक सोच बहुत जरूरी होती है, लेकिन नकारात्मक आत्मचिंतन को समझ ही ना पाए तो जिंदगी भर हम पीछे ही रह जाते हैं। नतीजा ये होता है कि हम अपनी क्षमता से कम हासिल कर पाते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ने में मुश्किलें आती हैं। तो चलिए आज इसी नकारात्मक विचार को समझने की कोशिश करें और देखें कि इससे कैसे बचा जा सकता है। एक बार फिर से बोधि इंस्पायर्ड की वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में लोग खुशियां मना रहे थे। उस नगर में खुशियों का माहौल था। एक तरफ जहां लोग खुशियां मना रहे थे, वहीं पर दूसरी तरफ एक लड़का उन सबसे अलग होकर एक पेड़ के किनारे उदास होकर बैठा था। उसे मन ही मन यह चिंता सताए जा रही थी कि परीक्षा नजदीक आ चुकी थी और वह चाहकर भी पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। वह चाहकर भी पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहा था। वह जितना पढ़ाई के बारे में सोचता, उसके चेहरे पर उतनी ही निराशा और हताशा बढ़ जाती। वह इन सभी विचारों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी वहां से एक गुरुवर गुजर रहे थे। उन्होंने जब उस लड़की को देखा तो वह यह समझ चुके थे कि लड़का कुछ परेशान है, जरूर कोई समस्या है। इसलिए वह उस लड़के के पास पहुंचे और उस लड़के से कहते हैं, क्या बात है बेटा? पूरा गांव खुशियां मना रहा है। गांव में खुशियों का माहौल है और तुम यहाँ इस सुनसान जगह पर इस पेड़ के नीचे अकेले बैठे हो और तुम बहुत उदास भी लग रहे हो। आखिर क्या बात है उन गुरुवार की? यह बात सुनकर उस लड़के ने जबरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की, लेकिन मन में चिंता भरी होने के कारण वह मुस्कुरा ना सका। इस पर गुरुवार एक बार फिर उस लड़के से कहते हैं, क्या बात है बेटा, तुम इतनी गंभीर मुद्रा क्यों बनाए हुए हो? आखिर क्या समस्या है, तुम मुझसे बता सकते हो? इस पर वह लड़का उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवार, मेरी परीक्षा बहुत नजदीक आ चुकी है और मैं चाहकर भी पढ़ाई नहीं कर पा रहा। पढ़ाई में मेरा मन ही नहीं लग रहा। इस पर वह गुरुवार उस लड़के से कहते हैं, परंतु क्यों? इसके पीछे कोई तो कारण होगा। इस बार वह लड़का उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मैं जब भी पढ़ाई करने बैठता हूँ और इस बीच अगर कहीं भी मैं अटक जाता हूँ तो मेरे मन में तरह तरह की शिकायतें उभरने लगती हैं। चिंता मुझे परेशान करने लगती है और एक के बाद एक नकारात्मक विचार मेरे मन में उमड़ते ही चले जाते हैं और उसके बाद मेरा पढ़ने में तनिक भी मन नहीं लगता। मैं चाह कर भी पढ़ाई में मन लगा ही नहीं पाता और देखते ही देखते जब मैं उन नकारात्मक विचारों के सामने हार जाता हूँ तो मैं अपनी किताबें बंद कर देता हूँ और फिर ऐसे ही कहीं पर निकल जाता हूँ।
कभी अपने मित्रों के साथ तो कभी अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ। मैं अपना काफी समय यूं ही खराब कर देता हूँ। हालांकि भीतर से तो मैं चाहता हूँ कि मैं पढ़ाई करूँ, अन्यथा मुझे इसका परिणाम भोगना होगा। लेकिन मैं चाह कर भी पढ़ाई कर नहीं पा रहा और ऐसा करीब पिछले 2 महीनों से मेरे साथ हो रहा है। मैं इन नकारात्मक विचारों से जितना छुटकारा पाने की कोशिश करता हूँ, यह नकारात्मक विचार मुझे उतना ही घेर लेते हैं और ये मुझे डराते हैं, मुझे परेशान करते हैं। मैं चाह कर भी इनसे छुटकारा नहीं पा रहा। उन गुरुवर ने उस लड़के की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और फिर वह उस लड़के से कहते हैं, बेटा मैं तुम्हारी मन की बातें समझ रहा हूँ, लेकिन क्या तुम इसे एक उदाहरण के तौर पर समझा सकते हो? इस पर वर्ल्ड का उन गुरुवार से कहता है, हे गुरुवर, परीक्षा बहुत नजदीक है और मैंने कुछ हद तक पढ़ाई भी कर ली है, लेकिन जो बची हुई पढ़ाई है उसके लिए मुझे हर दिन करीब 10 से 14 घंटे तक यूं ही मन लगाकर पढ़ना होगा। इसके बिना मैं किसी भी हालत में अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाऊंगा। जब ये ख्याल मेरे मन में आता है तो मैं डर जाता हूँ। मैं भीतर ही भीतर कांप उठता हूँ और देखते ही देखते मेरी हिम्मत जवाब देने लगती है और मैं हार मान लेता हूँ और फिर उसके बाद मेहनत करने का मानो मेरा मन ही नहीं होता। मैं चाह कर भी ध्यान नहीं लगा पाता। और अगली चीज जो मुझे परेशान कर रही है, रुको रुको बेटा, उन गुरुवार ने उस लड़के को रोकते हुए कहा, पहले हम एक एक करके तुम्हारे मन के उन नकारात्मक विचारों को समझने की कोशिश करते हैं, उन चिंताओं के पार जाने की कोशिश करते हैं, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। इतना कहकर गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, बेटा तुम यह कहना चाहते हो कि तुम्हें इस बात की चिंता है कि तुम अपनी बची हुई पढ़ाई कैसे पूरी करो। तुम एक दिन में इतनी मेहनत कैसे करोगे? तो क्या तुम्हें इस चिंता के पीछे कहीं ना कहीं शिकायत नहीं नजर आ रही? उन गुरु वर्ग की यह बात सुनकर वह लड़का थोड़ा सा हिचकिचाते हुए उन गुरु से कहे,